हाँ जी, इससे पहले कि ये वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बेल नोटिफिकेशन दबाएं और हमें अपना सपोर्ट दें। तो करना करो। फिर जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई। ये जो गाड़ी है ये 1.5 है, 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स वाली। और ये जो गाड़ी है ये बहुत ही फ़र्क है उस गाड़ी से, ना सिर्फ रंग में बल्कि चलाने में भी और ओवरऑल पर्सनैलिटी के मामले में भी गाड़ी काफ़ी दमदार है। 150 bhp का इंजन आता है इसमें, 1.5 TSI इंजन उसे कहते हैं। उस गाड़ी में 115 का आता था जो 1 लीटर वाली थी। तो आइए इस गाड़ी को चला के आपको दिखाते हैं एंड देन विल गिव यू अ वर्डिक्ट एंड टेल यू व्हाट मेक्स दिस कार सो गुड एंड टेल यू सम पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स एज वेल। वेल, अब तक आप जानते होंगे बुड मोहादी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स, और इनके पास सारी गाड़ियों के कैटलॉग अवेलेबल है फॉर स्पेयर पार्ट्स। चाहे आपके पास छोटी गाड़ी हो, चाहे आपके पास बड़ी गाड़ी हो, कोई भी स्पेयर पार्ट लेना चाहते हैं आप इनको जाके चेकआउट कीजिए। और सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सेम स्पेयर पार्ट डिफरेंट कंपोनेंट मेकर्स इनके पास अवेलेबल है, जिससे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है प्राइसिंग में। अगर आप सस्ता पार्ट लेना चाहते हैं किसी कंपोनेंट मेकर से वो ले सकते हैं, महंगा लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। हाँ जी, तो मैं चला रहा हूँ अब स्लाविया का 1.5 TSI turbocharged engine along with this gearbox, a 7-speed dual clutch automatic gearbox। और मेरे पास आपके लिए सिर्फ अच्छी खबर है, और अच्छी खबर के अलावा कुछ नहीं है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने थोड़ा बताया था गाड़ी के कुछ क्वर्क्स, कुछ ऐसी बातें जो कि इम्प्रूव करी जा सकती हैं। और अगर आपने नहीं देखा है पूरा वीडियो इन डेप्थ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पॉप आउट बैनर पर क्लिक करें और देख लें, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे लिंक्स, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। तो मैं जल्दी से आपको कुछ नेगेटिव्स बता देता हूँ उस गाड़ी के, या फिर इस गाड़ी की, गाड़ियाँ तो सेम ही हैं। उसके बाद हम इंजन के बारे में बताएंगे आपको। सो फर्स्ट बिग नेगेटिव विच आई फेल्ट एंड विच आई फाउंड इज़ दैट द रिवर्स पार्किंग का जो व्यू है, जो कैमरा है, इट्स नॉट हाई डेफिनेशन। अब देखिए जी, ये गाड़ी लग्जरी गाड़ी में आती है, इस गाड़ी का दाम भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो व्यू अच्छा होना चाहिए। और अगर धूप होगी ऐसे आज है, बिल्कुल चिलचिलाती हुई धूप है, और आप रिवर्स में डालेंगे तो आपको ठीक से दिखेगा नहीं, तो आप कभी कभी प्रेफर करेंगे कि मैं खुद ही देख लूँ आजू बाजू क्या है। तो दैट्स समथिंग दैट स्कोडा नीड्स टू एड्रेस। उसके अलावा एक और चीज़ जो मुझे कोई ज़्यादा खास नहीं लगी वो ये थी कि जो इसका यहाँ पे बटन है स्टार्ट स्टॉप का, वो गलत जगह पे दे रखा है। यहाँ सामने होता तो दिखता रहता। फर्स्ट टाइम यूज़र जो है उनको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। और तीसरी बात जो आप भी कहेंगे कि हाँ सही कह रहा हूँ मैं, इस पर तो कोई लॉजिकल बंदा ये कहेगा कि नहीं गलत बात नहीं कह रहे, आप सही कह रहे हैं। AC के जो कंट्रोल हैं और जो AC के बटन है, ये टच स्क्रीन जो है मज़ेदार नहीं है चलाने में। टच स्क्रीन नहीं है, टच पैनल है, और नीचे को है ज़्यादा, आपको अपनी नज़रें हमेशा ही हटानी पड़ेंगी सड़क से। तो अगर आप हाईवे पर होंगे, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा टेम्परेचर, तो आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी। सो दीज आर 3 or 4 थिंग्स विच आई डिडंट रियली लाइक, एंड द सीट कंफर्ट इज़ डिसेंट बट दे फेल्ट अ लिटिल हार्ड टू मी। तो ये सब चीज़ें इस गाड़ी में भी हैं, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज किया है। दे एग्जैक्टली सेम कार्स इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरनल, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है ये। हाँ, तो जल्दी से आपको इस इंजन के बारे में बता देते हैं। ये है 1.5 TSI, विच ऑफ कोर्स मीन्स इट्स अ टर्बोचार्ज्ड इंजन। और ये जो हम चला रहे हैं वर्जन, ये आता है 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ। और मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट इंजन एंड गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन अवेलेबल ऑन दिस कार। कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 150 bhp का इंजन है ये, विच इज़ क्वाइट पावरफुल। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग जो मेरी तरह 30+ हैं, 35-40 के बीच में हैं, वो लोग अगर 20 साल पहले की बातें याद करें, जब वो कॉलेज में थे या स्कूल में थे, तो आपको याद होगा जब ओरिजिनल स्कोडा ने अपनी ऑक्टेविया की RS लॉन्च करी थी, तो जो उसका इंजन था वो भी 150 bhp का था। हालांकि वो थोड़ा बड़ा इंजन था, 1.8 था। ये 1.5 में से 150 bhp निकाल रहा है। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे आगे बढ़ गई है। बट टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये भी दिखाता है कि परफॉर्मेंस के मामले में ये इंजन क्या सब कर सकता है। अब परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी बहुत ही सुपर क्विक है। 0 to 100 बहुत जल्दी आ जाएगा, अंडर 10 सेकेंड। इनफैक्ट जस्ट अराउंड 9 सेकंड में आप 0 to 100 पर पहुंच जाएंगे। हमने ऑफिशियली कोई मीटर और सारे इक्विपमेंट लगा के टेस्ट नहीं किया, लेकिन सुबह जब हम चला रहे थे गाड़ी तो स्टॉप वॉच के साथ और अपने कैमरा के उसके ऊपर लगा के चला रहे थे, तो हमने देखा कि करीब 10 सेकंड के अंदर अंदर 0 to 100 हो गई थी। तो बहुत फास्ट है। और जो गियर शिफ्ट है वो भी बहुत तेज़ है, क्योंकि 2 क्लच है। एक क्लच है ऑड नंबर के लिए, एक क्लच है इवन नंबर के लिए। तो 2 क्लच हमेशा रेडी रहते हैं गैस शिफ्ट करने के लिए। और इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं। तो पैडल शिफ्टर जो है, इनको जब आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही लाइटिंग फास्ट जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, जैसे कि रोशनी होती है और जब चकाचौंध होती है, जब बाहर
बारिश हो रही होती है और साथ में बादल गरजते हैं, तो वैसे ही उतनी तेज़ी के साथ लाइटनिंग जैसे गिरती है वैसी गियर्स यहाँ से चेंज होंगे। और ये देखिए आधा सेकंड नहीं लगता, मिली सेकंड्स के अंदर गियर्स एक्चुअली चेंज हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि रिफाइनमेंट इस इंजन की बेहतरीन है। जो सबसे अच्छी बात यह है कि बेहतरीन रिफाइनमेंट है इस इंजन की। चाहे आप इसको रेव करें, चाहे आप स्टार्ट करें ठंडे मौसम में, चाहे आप इसे भगाएं हाईवे के ऊपर, शांत रहता है तब भी कैबिन, और बहुत ही स्मूथ है और एफर्टलेस है ये इंजन और गेयरबॉक्स का कॉम्बिनेशन। जो 1 लीटर इंजन हमने चलाया पहले, जो अपनी वीडियो देखी उसको जब हमने चलाया तो उसकी रिफाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं लगी हमें। और साथ ही साथ रिफाइनमेंट के अलावा भी जब उसको हम रेस दे रहे थे, जब भगा रहे थे, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो दैट इज़ समथिंग विच यू नो बिकेम लाउड नॉइज इंजन था वो थोड़ा कंपैरेटिवली। ये वाला बिल्कुल ही मक्खन है। और वाकई अगर मुंबई का निकल इस गाड़ी का वीडियो रिव्यू करेंगे तो बोलेंगे वाह क्या चुम्मा इंजन बनाया है और वाह क्या चुम्मा गाड़ी बनाई है। चलाने में नो टू वेज अबाउट इट, इट्स अ ब्यूटीफुल इंजन एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार। इंप्रूवमेंट्स कहाँ करे जा सकते हैं? वेल इंप्रूवमेंट देखिए हर गाड़ी में करे जा सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर जो इसका स्टेयरिंग व्हील है काफ़ी ज़्यादा हल्का है, ओवरटली लाइट स्टेयरिंग व्हील कह सकते हैं इसको हम। तो वहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करा जा सकता है। वैसे एक्यूरेसी के मामले में ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एंथुजियास्ट गाड़ी बनाई है, इतनी ज़्यादा स्पोर्टी और पावरफुल गाड़ी बनाई है, तो डेफिनेटली इतना हल्का स्टेयरिंग व्हील नहीं देना चाहिए था। थोड़ा वजन इसमें और होता तो मज़ा आता, और थोड़ा फीडबैक ये गाड़ी और देती है आपको स्टेयरिंग से, तो आपको ज़्यादा डेफिनेटली मज़ा आता। तो दैट्स समथिंग विच स्टिल इज़ एन एरिया वेयर दे कैन इम्प्रूव दिस कार। मेरे हिसाब से इस सेगमेंट में अभी भी Hyundai वर्ना जो है वो काफ़ी अच्छी गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ स्टीयरिंग व्हील फीडबैक। और स्कोडा की अपनी जो रैपिड थी, जो पिछली वाली रैपिड थी जो बंद हो गई बननी, उसका भी स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा था ओवरऑल फीडबैक देने के मामले में। सो दैट्स वन एरिया मे बी दैट दे कैन इम्प्रूव दिस कार। जो राइड क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, थोड़ा स्टिफ सस्पेंशन है। स्कोडा ऑब्वियसली वांट्स दिस कार एज अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार, तो स्टिफनेस है सस्पेंशन में। इसका जो डायरेक्ट कंपटीशन है होंडा सिटी, उसकी जो सस्पेंशन सेटअप है थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो जब आप स्पीड्स पर ले आते हैं रंबल स्ट्रिप्स पे से या गड्ढों पे से या बैडली पैच्ड रोड्स पे से, तो वो गाड़ी थोड़ी सी आपको ज़्यादा आरामदायक लगेगी, थोड़ी सी कंफर्टेबल ज़्यादा लगेगी। ये गाड़ी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल और आरामदायक नहीं लगती है। ऐसे नहीं कि अनकंफर्टेबल है या झटके अंदर तक आते हैं, बट हाँ जब झटकों से आप निकलेंगे और उमन खाबड़ रास्तों से निकलेंगे तो रास्ते आपको पता चल जाएंगे, विल फील दो झटकास। सो दैट्स समथिंग विच इज़ देयर एंड दैट इज़ वन एरिया वेयर दे कैन इम्प्रूव दिस कार। ये तो मैंने 1 लीटर वाली गाड़ी के लिए बोला था, और सेम बात इस वर्जन पे भी बिल्कुल बैठती है। उसके अलावा इट्स अ फैंटास्टिक कार। हाई स्पीड की स्टेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन है जो हर स्कोडा की होती है। 100-110 पे आप रखेंगे इस गाड़ी को, आपको पता भी नहीं चलेगा, दिन भर आप चला सकते हैं उतनी स्पीड पर, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस देती है आपको हाई स्पीड पर ये। और एक और बात जो इस गाड़ी की बहुत बेहतरीन है, apart from the high speed stability as well as the road manners, is the fact that this car masks its speed very well। जी हाँ, ऐसा लगता ही नहीं है पता कि ये गाड़ी इतनी स्पीड पर चल रही है। जब आप 100 पर होंगे तो आपको लगेगा 70 या 80 की स्पीड पर है, जब 120 पर होंगे तो लगेगा 90 के आसपास है, 100 पे है, और उससे ऊपर तो मैं लेके नहीं गया क्योंकि वो स्पीड्स इलीगल होती हैं भारतीय सड़कों पे। तो 100-110 पे भी आपको जैसे मैंने कहा लगेगा कि 80-90 पे है। तो यू गॉट टू बी केयरफुल, यू गॉट टू बी अलर्ट, क्योंकि इससे पहले आपको पुलिस वाले रेडार गन से पकड़े या आपके घर पे चला ना जाए स्पीड कैमरा से, थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि गाड़ी अपनी स्पीड अच्छे से मास्क करती है। 7 स्पीड DSG गेयरबॉक्स होने की वजह से इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही एनहांस हो जाती है। और जब इस गाड़ी को आप लेके हाईवे पर निकलेंगे और आप चला रहे होंगे 90 की स्पीड पर या 100 की स्पीड पर, तो इंजन बड़े ही आलसी 1400-1500 RPM पे होगा, विच इज़ रिलेटिवली लो फॉर दिस काइंड ऑफ कार। और आपको जैसा मैंने कहा आवाज़ भी नहीं आएगी। एक और बात जो अच्छी है जिससे पहले बोलूँ वो है सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी इस गाड़ी के साथ आती है। इट्स दी ओनली कार इन दिस सेगमेंट एंड दी ओनली कार एट दिस प्राइस पॉइंट जो इस टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। अब उससे क्या होता है, जब आप हाईवे पर क्रूज कर रहे होंगे गाड़ी को लेके, आपने एक स्टेडी स्पीड पकड़ रखी होगी 60-70 की 80 की, तो अगर इंजन को ऐसा लगेगा कि 2 सिलेंडर्स के ऊपर ही चल सकती है पावर डिलीवरी, और वो देख रहा है कि आप कंसिस्टेंटली इसी स्पीड पर चला रहे हैं, तो 2 सिलेंडर डीएक्टिवेट हो जाएंगे और सिर्फ 2 ही चलेंगे, तो उससे फ्यूल एफिशिएंसी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। एंड दैट्स समथिंग which a lot of owners who keep this car in the long term will really appreciate. And Skoda is of course claiming very good fuel efficiency figures for this car, जो भी आपकी स्क्रीन के नीचे चल रही होंगी। So that's something which you will also appreciate. So टेक्नोलॉजी के मामले में गाड़ी completely loaded है। जैसा मैंने पहले कहा, अगर मुंबई का निकल इस गाड़ी का वीडियो रिव्यू करेंगे तो बोलेंगे वाह स्कोडा क्या चुम्मा गाड़ी बनाई है, एकदम एक नंबर। एनीवेज इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट्स में बताना, हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं बताना, किस टाइप की वीडियो हमें और करनी चाहिए आप बताना।